Hello students, so again I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. This side CA Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. बच्चों वी आर विद द आंसर की ऑफ द टर्म वन पेपर जो आज हुआ था 67 2/4 कोड है उसका। तो अगर अभी तक आप लोगों ने आज एग्जाम दिया था और आंसर की चेक नहीं करी तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको आंसर की का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ बड़े क्वेश्चन हैं जिसके हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन बताएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन आपको आंसर सारे ऑप्शन के मिलेंगे। कहीं कहीं हम लोग आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे और कहीं कहीं उसका बेसिक आइडिया देके बता देंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन का अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9929411361। आपको पूरा पेपर का आंसर की प्रॉपर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा टिल 1 to 48 जो भी क्वेश्चन है उन सारे आंसर्स का, एंड एवरी अलोंग विद द ऑप्शंस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द आंसर की फॉर टुडेस पेपर। पेपर का कोड है 672/4। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के शायद यही पेपर था। अगर आप कोई और टाउन से लोकेटेड और पेपर कोड आपका अलग है तो यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, या फिर अगर आप पेपर में कोई पीडीएफ करोगे तो मैं आपको उसका आंसर की बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग आंसर की से, अकाउंट्स का पेपर है, आंसर की स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रिफरेबली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ। अब इसमें काफी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड रजिस्टर ऑफ फर्म। बट बच्चों पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर्ड होती है अंडर स्टैम्प एक्ट, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टैम्प एक्ट एंड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ठीक है। सेकंड, A Limited forfeited 100 shares issued at premium of 20% for non-payment of first call of 30 and final call of 10. The minimum price at which it can be reissued. अब यहां पर ये ध्यान रखना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40। मिनिमम री इशू प्राइस 40, क्योंकि 60 रुपीज आपके पास, और आपके पास 40 रुपी आना बाकी है, 60 आ चुके हैं। तो मिनिमम री इशू प्राइस वुड बी 40 रुपीज, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अब आते हैं हम लोग आगे थर्ड क्वेश्चन पे। The difference between fixed capital method and fluctuating capital method of maintaining partner's capital account, whether or not the transaction other recorded in dash of the partner। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का डिफरेंस मेन एडिशनल और विड्रॉल का ही पड़ता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, आर एस एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। बुक में रिफ्लेक्ट हुआ था 310 का नेट प्रॉफिट। एज पर द टर्म्स दे वर एंटाइटल टू आईओसी 90-60-30। अब 90-60-30 को टोटल करते हैं तो 210 आता है ना, सॉरी 180 आता है, और एनुअल सैलरी 60,000 इज। तो अब आपका जो ओवरऑल अप्रोप्रिएशन है वो 3 लाख आएगा और प्रॉफिट 310 है। मतलब अपने पास प्रॉफिट ज्यादा है तो रेशियो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, दैट वुड बी 5:3:2। तो फोर्थ का होगा ऑप्शन नंबर बी, 5:3:2। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूं। फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5,90,000 रुपीज। फिफ्थ का होगा ऑप्शन नंबर बी, 5,90,000 रुपीज, ठीक है ना। ये आप लोग इसका सोल्यूशन चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सोल्यूशन व्हाट्सअप कर दूंगा। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी होगा। कमिंग टू सिक्स, सिक्स क्वेश्चन, एक्स और वाई पार्टनर है 3:2। नॉर्मल क्वेश्चन है, 1/5 के लिए एक्स ने सेक्रीफाइस किया 320, तो एक्स में 3/5 माइनस 3/20 कर दो, और वाई के अंदर 2/5 माइनस 1/20 कर दो। तो आपका आंसर आएगा 9:7:4। सिक्स का आंसर होगा 9:7:4, ए ऑप्शन, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, लता लिमिटेड forfeited माया शेयर, माया who had applied for 600 शेयर ऑफ 10 ईच और अलॉट हुए 400 शेयर। मतलब उसने हमको 600 शेयर अप्लाई किया और अलॉट 400 ही किए। अलॉटमेंट 4 रुपए फेल हो गई, सिर्फ 2 रुपए आए, मतलब हमको अमाउंट रिसीव 600 इंटू 2 1200 रुपए हुआ, और 1200 रुपए आना बाकी है, प्रीमियम आना बाकी है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, नॉट ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर बी। सेवेंथ का होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सेवेंथ आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। एट के अंदर आपका आंसर आएगा, एट क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। एट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2,40,000, क्योंकि टोटल 7,000 इंटू 120 शेयर्स का पेमेंट 840 का हुआ है और कैश में 2 लाख का पेमेंट हुआ है, जबकि उसके अगेंस्ट एसेट अपने को 8 लाख के ही मिले हैं। तो पेमेंट होगा, गुडविल होगी 2,40,000 की। नाइन्थ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, नाइन्थ का आंसर आएगा डी, एनी ऑफ द एप्लीकेशन। रिफंड भी कर सकते हैं और फर्स्ट और सेकंड बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। तो नाइन्थ का होगा ऑप्शन नंबर डी। आप प्रोराटा भी कर सकते हो या सबको रिफंड कर दो, ऑप्शन नंबर डी। कमिंग टू टेंथ क्वेश्चन नंबर टेंथ, टेंथ का आंसर आएगा डी,
मल्लिका कैपिटल को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है, ठीक है ना। इसमें क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर इसमें, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, इसलिए रिवर्स एंट्री होगी। नॉर्मली अपन गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं, इस केस में सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करना पड़ेगा क्योंकि डेबिट बैलेंस है उस केस में, ठीक है ना। तो 10th का होगा ऑप्शन नंबर डी। अब 11th क्वेश्चन देखना, अरुण बबीता चारू पार्टनर्स हैं, 332 में शेयर कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट 111 में डिसाइड किया इन्हें, ठीक है ना। अब अगर 1/4/2021 को विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकालोगे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। 11th का आएगा, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। अब जो अगला 12th वाला है, नॉमिनल कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड टू द कंपनी, अमाउंट ऑफ कैपिटल अप्लाइड बाय, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, विच इज द मैक्सिमम कैपिटल अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट 13th, वंदना लिमिटेड इशू किए 6000 शेयर और इशू फुली सब्सक्राइब है, अमाउंट पेबल, अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट कॉल पे 3, होल्डर ऑफ 200 शेयर पेड द एंटायर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट, उसका अपने को कॉल इन एडवांस निकालना है। तो सिंपल इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 13th क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया ये मैं बता भी देता हूं। 6000 पे तो 3 रुपए आए और 200 पे एडवांस आया, तो एडवांस कितना है हमारा, एडवांस ये 2 रुपए और 3 रुपए, टोटल 5 रुपए का एडवांस है, आंसर आएगा 19,000, ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू नेक्स्ट 14, अमित सुमित पार्टनर है विद कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख, एनआरआर 20% है, कैपिटलाइज वैल्यू 8.5 लाख है, गुडविल निकालना है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी 3.5 लाख रुपए। 8.5 लाख माइनस 5 लाख करोगे तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर, that will be 8,50,000 minus 5 lakh, that will 3,50,000 value of goodwill। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल निकालना है। एनी चेंज इन रिलेशन रिजल्ट इन which result in an end of existing agreement and entering into new agreement, इसका बच्चों आएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। 15th का आएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट 16th मनी एंड नीरू आर पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 500, एडमिशन हुआ है, एडमिशन पे गुडविल, तो इसमें अपने को गुडविल का कैश निकालना पड़ेगा 140 इंटू 3/3, 3, 6 एंड 8 और 1 लाख कैपिटल है, तो आपका जो 16th का आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, प्रीमियम फॉर गुडविल, और एक ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है मनी इसके अंदर, ठीक है ना। गुडविल कैसे निकालेंगे, 140 इंटू जो नए पार्टनर का शेयर है, ठीक है, 3/8 करके। 17th का आएगा थ्योरी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए 120 डेज एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। 17th होगा ऑप्शन नंबर ए 120 days and allotment of share. At the time of admission of new partner, general reserve appearing in the old balance sheet is transferred to old partner's capital account. 18th का होगा ऑप्शन नंबर सी। 19th, given below are two statement, assertion और reason के statement है, it is necessary to revalue assets and liability and because incoming partner neither put to advantage nor disadvantage to change in value, तो 19th का आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बिकॉज इनकमिंग पार्टनर कोई लॉस नहीं होना चाहिए एडमिशन के टाइम, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि ड्राइंग बैलेंस शीट में गिवन है, ये मैंने मेरी क्लासेस में भी बताया था तुम लोगों को, यू नीड नॉट एडजस्ट ड्राइंग बिकॉज ड्राइंग इज गिवन इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो 20th का आएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट 30,000 माइनस जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ड्राइंग को ऐड नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, money received in advance from shareholder before it is actually called is credited to call in advance, कंपनी की लाइबिलिटी है, क्रेडिट होता है कॉल इन एडवांस के अंदर, ठीक है ना। 22, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट है, लेबर असर्शन रीजन है, हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट द टाइम, ये मैं समझा बेटा, देखो मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड एट टाइम ऑफ री इशू शुड नॉट एक्सीड फॉरफिट अमाउंट, बिल्कुल सही बात है, एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो इट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों सही है। 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देवी विड्रू 12,000 मिडल ऑफ एवरी मंथ है, आईओडी 12% पर एनम है, अमाउंट ऑफ देवीज ड्राइंग 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12,000 अमाउंट है, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, 8640 आएगा अमाउंट। 24th क्वेश्चन, विस्ता लिमिटेड ने फॉरफिट किए 200 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 40 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन द फॉरफिचर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय, तो इसका आएगा 24th का वुड बी ऑप्शन नंबर सी, 24th का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कमिंग टू नेक्स्ट 25th, इफ पीसी इज लेस देन अमाउंट ऑफ कैपिटल नेट एसेट टेकन ओवर, तो क्रेडिट डिफरेंस होगा कैपिटल रिजर्व, 25th का आएगा ऑप्शन नंबर सी। अनकॉल्ड कैपिटल इज दैट
is that portion of dash which has not been called, and that portion uncalled which can be called only at the time of winding up. It is known as 26 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइब एंड रिजर्व कैपिटल. सब्सक्राइब एंड रिजर्व कैपिटल. 27 given below are two statement, one assertion and reason. तो 27th का जो आएगा that is your option number B. A is correct but R is wrong. R का कोई लेना देना नहीं है. R इसमें R is remain sum कभी नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं है sum क्या है, ठीक है ना. 28 वामिनी लिमिटेड परफेक्टेड, मेरे ख्याल से परफेक्टेड की बजाय फोरफिटेड होना चाहिए था. 10 each 8 called up for non payment of allotment of 5. All the forfeited share were reissued to Atul at 8 per share fully paid. The amount debited to share, तो जितना अमाउंट रिसीव हुआ तो 28 का होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6000 रुपीज. नेक्स्ट 29, क्योंकि इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 है जिसके अगेंस्ट क्लेम 20,000 का है, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी. 29 का होगा ऑप्शन नंबर सी. 30 गोपाल गोविंद पार्टनर्स हैं, डेटर्स ने 4000 पे कर दिया फुल सेटलमेंट में, तो पैसा आया, तो 30th का आएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसा आया कैश टू रिवैल्यूएशन. देन 31 का गुडविल कैलकुलेशन है, अपने को सिर्फ यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट करना है और फिर एवरेज कर देना है, तो 31 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. 31 वुड बी ऑप्शन नंबर डी, 1,20,000. 32 संता एंड बनता पार्टनर्स है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे लॉस आएगा 28,000 का. 32 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, 28,000. देन अब 33 34 भी बड़े हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं. 33rd का आएगा ऑप्शन नंबर ए. 33rd वुड बी ऑप्शन नंबर ए. एंड हाउ मच अमाउंट विल क्रेडिटेड टू शेयर, तो 34th का है ऑप्शन नंबर सी. 34th का बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी. कमिंग टू नेक्स्ट 35, व्हाट विल बी न्यू पीएसआर, तो 35th का है ऑप्शन नंबर सी. 35th का ऑप्शन नंबर सी एंड 36 का ऑप्शन नंबर ए. 35 का ऑप्शन नंबर सी है, 36 का ऑप्शन नंबर ए. आपको कोई डाउट हो तो लेट मी नो, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा इसका, ठीक है ना. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. 37 का है ऑप्शन नंबर ए. 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. कमिंग टू नेक्स्ट 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना. बैलेंस शीट का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का. 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. कमिंग टू नेक्स्ट 40, डैश रेशियो इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटी ऑफ बिजनेस आर परफॉर्म, टर्नओवर. 40th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 41 ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 के बराबर होता है, उस लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा. देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 35%. 41 का करेक्ट आंसर है सी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन. 43 में आपको पहले ईबीआईटी निकालना पड़ेगा 6 लाख अपॉन 1 माइनस 0.6 करके, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 50 लाख का 10%, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट. 43 का ऑप्शन नंबर बी. 44 का जो करेक्ट होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 45 जीपी रेशियो गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू, अपने को इनडायरेक्ट और नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है. 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ये बच्चों मैंने सारे सॉल्व कर रखे हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं सॉल्यूशन पूरा बताऊं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूं. 46 अपने को एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, जीपी रेशियो गिवन है, तो सीओजीएस निकल जाएगा. सीओजीएस 180 आ जाएगा आपका, ठीक है ना. 2 लाख के अंदर हमने 10% 20 लेस किया, 180 डिवाइड बाय 20,000, तो करेक्ट आएगा 46 का ए. देन 47 का करेक्ट होगा डी. 47 का करेक्ट होगा डी. एंड लास्ट 48, तो 48 का जो करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी. 48 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी. तो स्टूडेंट दिस वाज द एंटायर आंसर की फॉर द पेपर टुडे दैट वाज हेल्ड, एंड आई होप आपको आंसर की का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा सारे आंसर्स का, ठीक है ना. मैं इसका पूरा पीडीएफ अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूं, तो आप वहां से डाउनलोड करके दोबारा आंसर की प्रॉपर वे मैच कर सकते हैं. इस पूरा पेपर का पीडीएफ में आंसर की के साथ में मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप यू कैन मैच आंसर फ्रॉम दोज ऑल्सो, ठीक है. चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक.